हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको मेंडल का जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे। जो भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर के हैं या आप यूपी टीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से मेंडल से 101% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप जिस भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हों। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इस बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सभी में आपका जो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम होने वाला है लिखित में। तो उसमें से मेंडल का जो जीवन परिचय है तो उसमें से आपका ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आता है, हर बार आता है कि मेंडल साहब के जीवन परिचय के बारे में लिखिए। तो ये हम आपको पॉइंट वाइज पॉइंट इसके बताएंगे, जो इम्पोर्टेंस डेट है उन डेट्स के बारे में। ये आप अपने नोट्स बुक में इनको नोट कर लीजिएगा और आप नोट्स बनाते जाइएगा। जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे एक एक करके। जो भी मेंडल्स का जीवन परिचय, मेंडल के नियम, जो भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर से जेनेटिक्स का टॉपिक है वो सारे टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं। तो मेंडल साहब है, तो मेंडल साहब का जो पूरा नाम है क्या है? ग्रेगर जोहन मेंडल। क्या नाम है इनका? ग्रेगर जोहन मेंडल। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून के समीप मोराबिया गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। तो जो मेंडल साहब है उनका जो जन्म एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था और 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया के ब्रून, जो अब हिजेनडॉर्फ में जन्म हुआ था उनका। तो आपको ये याद रखना है मोराबिया ब्रून में, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1840 में टोपाउ में जिम्नेशियम से इन्होंने स्नातक की अपनी जो डिग्री प्राप्त की 1840 में। बात आती है 1847 में। 1847 में ये एक पुजारी के रूप में दीक्षित हुई। यहाँ पे एक चर्च में क्या थे, ये पादरी थे। क्या थे? चर्च में पादरी थे। तो 1840 में इन्होंने वहाँ पे दीक्षा ली। अगली डेट है आपका 1849। 1849 में नैम हाई स्कूल वैकल्पिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुई। ये 1849 में नैम हाई स्कूल में वैकल्पिक विज्ञान है वहाँ पे ये शिक्षक के पद पे नियुक्त हुई। और 1851 से 1853 तक, 1851 से 53 तक विज्ञान में उच्चतर अध्ययन के लिए मोनास्ट्री प्राधिकार द्वारा वियना के विश्वविद्यालय भेजा गया। वियना है तो वहाँ के इनको विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए भेजा गया। तो ये सारी डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट हैं। अगर आप ये पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं तो आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। जो भी मार्क्स का जितने का भी आपका क्वेश्चन आए, 5 नंबर 10 नंबर, तो आपको पूरे के पूरे आपको मिलेंगे अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखते हैं। अगला डेट है आपका 1854। 1854 में ब्रून के आधुनिक स्कूल में भौतिक एवं प्राकृतिक इतिहास के शिक्षक के रूप में योगदान दिया। ये 1854 में क्या हुआ कि भौतिक एवं प्राकृतिक इतिहास के शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। फिर बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है आपका ये 1857। 1857 जब 1857 में ये क्या करते हैं कि सारे यूरोप से मटर के बीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। 1857 में आती है तो मटर के क्या करते हैं, इन्होंने किस पे रिसर्च किया था? मटर पे। और मटर का जो बोटैनिकल नेम है, वैज्ञानिक नेम है, वो क्या है? पाइसम सैटिवम। तो ये 1857 में यूरोप से कई जगह से मटर के बीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और 1862 आता है तो 1862 में नेचुरल हिस्ट्री साइंस सोसाइटी ब्रून के फाउंडर के ये क्या बनते हैं? सदस्य बन जाते हैं। एक सदस्यों में से एक बन जाते हैं। बात आती है आपकी 1865 की। 1865 में ये ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी में मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के बारे में पहला व्याख्यान दिया। ये 18 फरवरी या 18 मार्च के आसपास दिया। इन्होंने क्या हुआ था कि 1865 में जो इन्होंने मटर पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो वहाँ पे ये ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी के पास लेके जाते हैं कि मैंने अपना ये इस पे एक्सपेरिमेंट किया और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन वो सोसाइटी क्या करती है कि इनके जो द्वारा कार्य किए गए हैं तो उसको वो रिजेक्ट कर देती है। तो मेंडल साहब का दुर्भाग्य रहा है कि जब तक मेंडल साहब जीवित थे तो उनको किसी ने साइंटिस्ट नहीं माना।
भाई ये क्या थे कि चर्च में एक मामूली से पादरी थे, तो लोगों को ये लगा कि ये पादरी इतने अच्छे रिसर्च कैसे कर पाएगा। तो उनका ये दुर्भाग्य था, जीते जी उनको किसी ने साइंटिस्ट नहीं माना। ठीक है, तो ये 1866 में बात आती है। तो ये नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उनके 4 भागों में अपना जो अनुसंधान है उसको प्रकाशित किया। और ये सारी डेट्स है, ये इम्पोर्टेंट डेट है थोड़ा, कि 1868 में संत थॉमस में के मोनेस्ट्री एबोट में मठाधीश चुने गए थे। ये कब? 1868 में मठाधीश चुने गए। और इसके बाद जब इनकी 1884 में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1822 में 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म होता है और 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है इनकी? इनकी जो मृत्यु है 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक इनको किसी ने भी साइंटिस्ट नहीं माना, इनको वैज्ञानिक की उपाधि नहीं दी गई। बाद में सन 1900 में जब ये समय आता है सन 1900 का, तो 3 साइंटिस्ट आते हैं जो अलग अलग क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी नतीजे पर पहुंचते हैं जहां पे मेंडल साहब कई वर्ष पहले पहुंच गए थे। वो 3 साइंटिस्ट कौन है? ह्यूगो डी ब्रीच, कार्ल कोरेंस, एरिक वान शर्मा। ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग देश के वैज्ञानिक थे। तीनों ने उसी पर कार्य किया जो मेंडल साहब ने किया, और तीनों उसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं जिसमें मेंडल साहब कई साल पहले अपना एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत करके दुनिया से जा चुके थे। तो ये तीनों साइंटिस्ट क्या करते हैं 1900 में, मेंडल के प्रयोगों को, जो मेंडल साहब ने मटर पे कार्य किया था, वो दुनिया लोगों को, मतलब उस कार्य को लोगों के सामने लाते हैं, दुनिया के सामने, कि मेंडल साहब ने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया। और उसी टाइम पे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई और मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाने लगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम, आपका जो भी बीएस एग्रीकल्चर का जेनेटिक्स का आपका कोर्स है, सारा कोर्स हम इसमें से आपको कवर कराने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी स्टूडेंट हैं वो क्लास नहीं आते, उन सब के लिए तो इम्पोर्टेंट वीडियो है ही, क्योंकि क्लास जो भी हम लेक्चर आपका टॉपिक के क्लास में स्टार्ट करते हैं उसके एक दिन पहले हम आपको जो हमें पढ़ाना होगा वो आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। तो आप उसको देख के आएँ और क्लास में अगले दिन जब आप आएँगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी स्टूडेंट क्लास लेने नहीं आ रहे हैं ऑफलाइन, वो सारे बच्चे आएँ और क्लास लें। और हम आपको एक दिन पहले ही आपको जो भी पढ़ाना होगा तो वो आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करा देंगे अपने चैनल में। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास भेज दीजिए, कि जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।